हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं। फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 10 रूल्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग उसको भी देखिए तो आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानकारी मिले। बिना देरी की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसका पहला रूल देख लेते हैं। इसका पहला रूल है फ्रेंड्स, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, देन द वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट अगर वो मेनी आता है, बहुत आता है, फ्यू आता है या अ फ्यू आता है, तो फ्रेंड्स जो वर्ब होगा ना, तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो प्लूरल होगा। ऐसा क्यों, मैं कंसेप्ट पहले क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेनी है ना, मेनी का मतलब होता है कई, कई का मतलब एक से ज़्यादा। यानी जब एक से ज़्यादा है तो वर्ब क्या होगी, वर्ब तो प्लूरल ही होगा। जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इससे यही सेंस निकल रहा है फ्रेंड्स, मेनी जब भी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में, मेनी जब भी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहाँ पे मेनी के बाद जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो प्लूरल होगा। इसी तरह से बहुत, तो बात से फ्रेंड्स एक का सेंस नहीं ना आ रहा है, बहुत से मतलब दो का सेंस निकल के आ रहा है। यानी बहुत का मतलब होता है दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत जब प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। इसी तरह से आपका फ्यू है फ्रेंड्स, फ्यू का मतलब कुछ, मतलब एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा तभी तो कुछ बोला जा रहा है। यानी फ्यू के बाद भी जो वर्ब आएगा फ्रेंड्स प्लूरल आएगा। अ फ्यू, जब फ्यू है तो अ फ्यू के साथ भी हमको क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे बोथ आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत दो लोगों के लिए यूज किया जा रहा है, और जैसे जब दो लोगों के लिए यूज किया जा रहा है यानी ये प्लूरल है, तो इसलिए इसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल और मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे है, मेनी वर इनवाइटेड बट अ फ्यू हैव अटेंडेड द सेरेमनी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, दो ये भी यूज़ हुआ है, मेनी भी यूज़ हुआ है और अ फ्यू भी यूज़ हो गया है। तो फ्रेंड कहने का मतलब ये है, मेनी से जब प्लूरल का सेंस आता है तो हमने वर्ब क्या लगाया, प्लूरल लगाया। अ फ्यू से भी जब हमको कौन सा सेंस निकल के आता है, प्लूरल का सेंस निकल के आता है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, हैव लगाया। तो कहने का मतलब सेंस यही है आपका फ्रेंड्स, कंसेप्ट यही है, मेनी से, फ्यू से, अ फ्यू से, इन सब से जो है प्लूरल का सेंस निकल के आता है, ना कि सिंगुलर। जब प्लूरल का सेंस निकल के आता है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगला रूल देखते हैं। इसका अगला रूल है फ्रेंड्स, आफ्टर बोथ ऑफ, अ फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, द नाउन आर प्रोनाउन इज प्लूरल विच इज फॉलोड बाई अ प्लूरल वर्ब। तो कहने का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड, इसमें कुछ आपको लर्न करने की या सोचने की या रिपीट रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, बहुत, फ्यू, मेनी, इन सब के बारे में पढ़ा। अब इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, ऑफ जुड़ गया है फ्रेंड्स, इसमें ऑफ जुड़ गया, सब में ऑफ जुड़ गया, ऑफ जुड़ गया, देख लीजिए। तो सब में ऑफ जुड़ गया है और सेंस हमारा क्या निकल के आ रहा है, सेंस तो हमारा प्लूरल का ही निकल के आ रहा है। तो हम बिना सोचे समझे आपको जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो प्लूरल होगा। हाँ, ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे ना, ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो प्लूरल में होंगे। इस बात को याद रखना। क्यों होंगे, जब इससे प्लूरल का, सबसे इन सब वर्ड से प्लूरल का सेंस निकल के आ रहा है, तो उसके बाद जो नाउन होगा तो जाहिर है वो भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मेनी ऑफ द विजिटर्स आर यूरोपियन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये मेनी तो लगा है, मेनी ऑफ लगा है, लेकिन जो नाउन आ रहा है ना, ये जो नाउन आ रहा है विजिटर नहीं आ रहा है, विजिटर्स, यानी ये क्या होना चाहिए आपका, प्लूरल होना चाहिए। और जैसे ये प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, प्लूरल होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी कंसेप्ट था, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ऑफ से हमको डरने की बात नहीं है। हाँ, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा प्लूरल क्यों आएगा, क्योंकि भाई बहुत, फ्यू, मेनी से प्लूरल का सेंस आता है, इसीलिए हमको जो है, जो उसके बाद नाउन आते हैं प्लूरल में लगाते हैं और जो वर्ब आएगा
प्लूरल में आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसका हम लोग तीसरा रूल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो है तीसरा रूल्स, आफ्टर मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी एटसेट्रा द नाउन इज़ ऑलवेज प्लूरल विच इज़ फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने मैनी के बारे में पढ़ा, तो मैनी में सिर्फ फ्रेंड्स इसमें एडजेक्टिव वर्ड जुड़ गया है, मतलब जैसे ग्रेट और इसमें गुड, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपका सेंस जो है मैनी से मतलब आपका है, मैनी से आपका मतलब है, इसी ये मैनी जो सेंस है फ्रेंड्स वो प्लूरल का सेंस दे रहा है। तो आपको बिना सोचे समझे वर्ब क्या लगाना है, प्लूरल ही लगाना है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स नाउन आएंगे वो आपका जो क्या होगा, प्लूरल ही होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर स्विमिंग इन द पूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अ ग्रेट मैनी के बाद जो नाउन आया है वो क्या आया है, प्लूरल आया है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल आए तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आपको मैनी का जो सेंस होता है प्लूरल ही समझिएगा, बाकी कुछ भी एग्जेक्टिव वर्ड लगा हो, चाहे ऑफ लगा हो, कुछ भी लगा हो, आपको जो है वर्ब प्लूरल ही लगाना। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार पूछता है और बच्चे इसको जो है गलत करके चले आते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका एक कन्फ्यूज़न जो है फ्रेंड्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या है, आफ्टर मैनी अ, तो आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, आफ्टर मैनी अ क्या कह रहा है, बोथ द नाउन एंड वर्ब इन अ सेंटेंस आर ऑलवेज सिंगुलर। जब भी किसी सेंटेंस में फ्रेंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के रूप में मैनी आ जाए, मैनी आ जाए, तो जब भी मैनी आ जाए फ्रेंड तो आपको समझ जाना है कि उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा फ्रेंड्स वो सिंगुलर होगा, और जो लगने वाला वर्ब होगा फ्रेंड्स वो सिंगुलर वर्ब होगा। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं, मैनी अ सॉन्ग इज सूदिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैनी का मतलब कई होता है, सॉन्ग मतलब बहुत से गानों में से एक एक गाने क्या होते हैं, सूदिंग होते हैं। सूदिंग का मतलब मन को खुश कर देने वाले, मन को प्रसन्न कर देने वाले गाने होते हैं। मतलब बहुत से गानों में से किसकी बात हो रही है, एक गाने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना, मैनी के बाद जब भी ए आ जाए तो वहाँ पे एक का सेंस हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक के बारे में बात की जाती है। तो जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिंगुलर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये एक्सेप्शन जो आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका अगला रूल है, आफ्टर अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर एटसेट्रा द नाउन इज प्लूरल विच इज फॉलोड बाई अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब है फ्रेंड्स जब भी किसी वाक्य में जो है अ नंबर ऑफ आ जाए या अ लार्ज नंबर आ जाए तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होता है ना वो प्लूरल आता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड्स, प्लूरल ही होगा। याद रखना फ्रेंड्स, अ नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर। तो आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल समझ लेते हैं क्या कह रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन द टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अ नंबर के बाद क्या आ गया, स्टूडेंट्स आ गया। जैसे स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आफ्टर द नंबर ऑफ, फ्रेंड्स वहाँ पे दिया था अ नंबर ऑफ, यहाँ पे सिर्फ क्या जुड़ गया, द जुड़ गया है। हाउएवर द नाउन इज़ प्लूरल द वर्ब इज़ ऑलवेज सिंगुलर। भले ही फ्रेंड्स ये जो नाउन है ना प्लूरल में होगा, लेकिन जो वर्ब होगा ना वो किस में होगा, सिंगुलर में होगा। आइए देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें आर्टिकल क्या जुड़ गया है फ्रेंड, द जुड़ जाने की वजह से जो नाउन होगा वो तो प्लूरल तो होगा ही होगा, लेकिन जो वर्ब होगा फ्रेंड्स सिंगुलर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड, बहुत ही ईजी है। जैसे द नंबर ऑफ लो फ्लोर बसेज इज़ इंक्रीजिंग इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है यहाँ पे फ्रेंड्स बसेज आया है, बस नहीं बसेज आया, लेकिन फिर भी जो है फ्रेंड्स ये इज लगा हुआ है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो हमको इसको एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखना। उम्मीद है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रूल है फ्रेंड्स, आफ्टर सम
सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, etc. If there is a countable noun, it is always a plural one and also the verb is plural. तो कहने इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, जब भी किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट से पहले आते हैं फ्रेंड, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उससे कनेक्ट होता है ये सब वर्ड, तो उसके साथ अगर सम आ रहा है, सम ऑफ आ रहा है, आल आ रहा है, आल ऑफ आ रहा है, इनफ आ रहा है, मोस्ट आ रहा है, मोस्ट ऑफ आ रहा है, अ ग्रेट डील ऑफ आ रहा है, लॉट्स ऑफ आ रहा है, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ आ रहा है, तो फ्रेंड्स देखा जाए कि हर वर्ड से आपको जो प्लूरल का सेंस निकल के आ रहा है, पूरा का पूरा इसमें प्लूरल का सेंस निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स जब प्लूरल का सेंस आ रहा है तो जो उसके साथ जो कनेक्ट होकर नाउन आएगा वो भी आपका किस में होगा, प्लूरल में ही होगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आल है, आल के बाद जो नाउन आया क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इसमें से कोई भी वर्ड नाउन के साथ आ रहा है तो जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो प्लूरल में ही होगा। जैसे आल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आल आ गया तो इसके साथ जो नाउन आया है ना, मैन का क्या हो गया, मेन हो गया। और जब आल मेन हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। लॉट्स ऑफ एक्टर्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉट्स ऑफ देख लीजिए, लॉट्स ऑफ के बाद क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल आया है। तो नाउन जैसे ही प्लूरल हो जाएगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका अगला रूल, आफ्टर हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, etc. If the noun is countable, it is always a plural and also the verb is plural. तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब किसी भी नाउन के पहले किसी भी सब्जेक्ट में ये स्टार्ट में आता है, सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आता है, हाफ। तो हाफ से मतलब ये सेंस निकल रहा है फ्रेंड, जब भी हाफ का मतलब क्या होता है, बहुत से ज़्यादा, वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा चीज़ होगी, उसमें से आधा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे चीज़ होंगे और उसमें से आधा। 1/3 का मतलब 1/3, मतलब 3 में से 1। तो यहाँ से भी कौन सा सेंस निकल रहा है, प्लूरल का सेंस निकल रहा है। हाफ से भी प्लूरल का सेंस निकल रहा है। 2/3 यानी 3 में से 2, 3 में से 2 ऑफ 3/4 यानी 4 में से 3। तो मतलब कुल मिला के फ्रेंड्स हर एक वर्ड से प्लूरल का सेंस निकल के आ रहा है। और जब फ्रेंड, और इसके बाद क्या होना चाहिए मालूम है, इसके बाद जो नाउन होगा फ्रेंड्स वो काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन सकें। इन सब के बाद जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए, और काउंटेबल होना चाहिए, और फ्रेंड्स ये वो प्लूरल भी होना चाहिए। काउंटेबल के साथ साथ फ्रेंड प्लूरल होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाएगा तो फ्रेंड वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पे, हाफ ऑफ द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द वर्कर्स यानी जो मज़दूर है ना, ये मज़दूर है ना, बहुत सारे मज़दूर हैं, उसमें से आधे। आधे का मतलब क्या फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए फ्रेंड हाफ के बाद क्या लगा है, वर्कर। वर्कर में एस जुड़ गया, मतलब वर्कर काउंटेबल होता है, वर्कर को गिने जा सकते हैं, और ये प्लूरल भी है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो फ्रेंड्स वर्ब भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा फ्रेंड्स, प्लूरल होगा। उम्मीद है पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन होता है इसमें, एक्सेप्शन कोई टफ नहीं है, बहुत आसान एक्सेप्शन, बहुत अच्छे से इसको समझा दूंगा फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं इसको, एक्सेप्शन क्या कह रहा है। एक्सेप्शन ये कह रहा है, बट द एक्सेप्शन इज़ इफ़ द नाउन इज़ अनकाउंटेबल। यहाँ पे सिर्फ इसी को याद रखना है, किसको याद रखना, अनकाउंटेबल होगा तो वो सिंगुलर में आएगा। अनकाउंटेबल होगा तो फ्रेंड्स वो सिंगुलर में आएगा, और जैसे ही सिंगुलर में आएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगी फ्रेंड, आपकी सिंगुलर हो जाएगी। बोलो बोलो। तो यहाँ पे जो वर्ब है फ्रेंड्स सिंगुलर हो जाएगी, बस इसमें और कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद मतलब अगर कोई अनकाउंटेबल आता है तो वो सिंगुलर में आएगा, और जब सिंगुलर में आएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर में हो जाएगी। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से।
3/4 ऑफ द मेजॉरिटी। तो फ्रेंड्स ये मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी एक ग्रुप होती है, इसका कोई पैमाना कोई मतलब यूनिट नहीं होता है कि मतलब ये इतना है, कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं होता है कि इतनी मात्रा इसकी है या इतना काउंटिंग की कोई मेज़रमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको सिंगुलर में यूज किया गया। तो सिंगुलर में जैसे यूज किया गया तो इसका वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर में ही होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रूल है फ्रेंड्स, आफ्टर मोर देन वन। इसको फ्रेंड्स याद रखना, मोर देन वन, इसको मैं क्लियर करूँगा अभी। देयर इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जब भी किसी भी सेंटेंस में मोर देन वन आता है तो ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को फॉलो करता है और उसके साथ साथ सिंगुलर वर्ब को भी फॉलो करता है, मोर देन वन। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे मोर देन वन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस इतने को हमको समझने की ज़रूरत है। मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब ये होता है जितने हैं उसमें से एक, जितने हैं उनमें से एक, जितने हैं उनमें से एक। तो जब जितने हैं उनमें से एक की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो जो नाउन आएगा क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। जो नाउन आएगा तो वो सिंगुलर आएगा। और जब सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो गया फ्रेंड, तो आपका वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, मोर देन वन। पहले हम किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहले फ्रेंड्स उसका सेंस निकालना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए कि अर्थ निकल के क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए मोर देन वन मतलब बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से एक इज बुकड, क्या हो गया, बुक हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। आइए इसका एक्सेप्शन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो एक्सेप्शन हर रूल में देखा जा रहा है कि एक्सेप्शन है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एक्सेप्शन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। लुक एट द कंस्ट्रक्शन आफ्टर मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस क्या मैं आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे देखिए मोर के बाद जो है तुरंत देन आ गया है, लेकिन यहाँ पे मोर के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। यहाँ पे मोर के बाद देन आ गया, लेकिन यहाँ पे मोर के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है। जैसे ही प्लूरल नाउन आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद देन वन लगेगा, उसके बाद जब प्लूरल सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लूरल हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, उसका अर्थ बताकर। मोर वर्कर्स, देखिए फ्रेंड्स मोर आया, उसके बाद प्लूरल नाउन यहाँ पे वर्कर्स आ गया। अब फ्रेंड्स क्या आ गया, देन। तो यहाँ पे मोर आ गया, उसके बाद वर्कर्स आ गया, अब जो है देन वन आ गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स देन वन आ गया, उसके बाद आर लेट। तो मोर वर्कर्स देन वन आर लेट। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है, यहाँ पे दिया है मोर वर्कर्स, मतलब जितने वर्कर हैं उसमें से बहुत से लोग, ठीक है। जिसमें मोर वर्कर्स देन वन मतलब एक से ज़्यादा वर्कर। फ्रेंड्स इसका मतलब हुआ मोर वर्कर्स देन वन मतलब एक से ज़्यादा वर्कर आर लेट, क्या हैं, मतलब एक से ज़्यादा मज़दूर क्या हैं, लेट हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना, मोर देन वन और मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका अगला रूल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इसमें कन्फ्यूज़ बच्चे हो जाते हैं और उसको गलत कर देते हैं। जैसे इफ़, देयर या इट इज़ यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब किसी मतलब नाउन को किसी सब्जेक्ट को इंट्रोडक्ट करने के लिए उसके बगल में आते हैं तो वहाँ पे उसे ही बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। इन अ सेंटेंस देन द वर्ब विथ देयर इज़ डिसाइडेड कंसिडरिंग द यूसेज ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द नाउन दैट कम्स आफ्टर देयर। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर देयर जो है सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। इसी तरह से इट जो है फ्रेंड्स, ये जो इट है ना, इट भी जो है सिंगुलर के साथ भी यूज़ होता है और प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है। लेकिन ये प्लूरल और सिंगुलर के साथ कब यूज़ होता है, आइए देखते हैं। देयर वाज अ टाइगर इन द विलेज। तो फ्रेंड्स ये जो टाइगर है ना, ये जो टाइगर है ना, इसी के अनुसार आप जो है इसमें वर्ब का यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे कोई अगर प्लूरल आ जाता तो वहाँ पे वर्ब हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए यहाँ पे जो है देयर वाज ए टाइगर इन द विलेज, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ किया गया। आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देयर वर
2 टाइगर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टाइगर्स था, यहाँ पे एक टाइगर, यहाँ पे 2 टाइगर्स हो गया। 2 जैसे ही लग गया तो यहाँ पे क्या आ गया, वर आ गया, इन द विलेज। तो कंडीशन के अनुसार जो है इट और देयर के साथ हम लोग जो है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रूल्स है फ्रेंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और गलत करके चले आते हैं। जैसे इफ़ विद द कंस्ट्रक्शन न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन। तो फ्रेंड्स इसी फार्मूले को हमको याद रखना है। कौन सा फार्मूला है, न्यूमरल प्लस नाउन। न्यूमरल का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा वर्ड जो संख्या के बारे में हमको, संख्यावाची जिसे बोलते हैं, संख्यावाची वर्ड जो हमको संख्या के बारे में हिंट देते हैं, बताते हैं। तो उसके बाद जो नाउन आता है ना, उसके बाद जो नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जो वर्ब आता है फ्रेंड्स वो सिंगुलर होता है। जैसे द वर्ब इज सिंगुलर। आइए फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 10,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10,000 से हमें किसका पता चल रहा है, मतलब नंबर का पता चल रहा है, संख्या का पता चल रहा है। कितना, 10,000 मतलब 10,000 रुपीज़। लेकिन जो वर्ब है फ्रेंड्स क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, याद रखना 10,000 रुपीज़। तो ये सब जो है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बैंकों में हमको पैसा निकालना है तो बहुत से लोग 10,000 से लिख देते हैं, 100 को 100 से लिख देते हैं, जबकि उनके साथ काउंट करने वाले वर्ड होते हैं। जैसे 10 के बाद 1000 आ गया तो 1000 में यस नहीं लगेगा, बल्कि जो नाउन उसके साथ लगा होता है उसके साथ एस लगा होता है। लेकिन जो वर्ब होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 5 टन्स ऑफ राइस। तो राइस का देखिए फ्रेंड्स, राइस का प्लूरल राइस ही होता है, इसमें एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं, राइस का प्लूरल राइस ही होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 5 टन्स ऑफ राइस इज़ इनफ फॉर माई फैमिली। उम्मीद है फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स लास्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा लास्ट रूल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये रिलेटिव प्रोनाउन पे डिपेंड होता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। इफ़, हु, विच that is used in the form of a relative pronoun, then the verb to follow depends on the number and person of its antecedent। तो एक बार मैं और पढ़ के आपको सुना दूँ फ्रेंड्स। इफ़, who, which that is used in the form of a relative pronoun, then the verb to follow depends on the number and person of its antecedent। एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स बगल आने वाला, मतलब उससे पहले आने वाला, उसके बगल में आने वाला या उस वर्ड से पहले आने वाला, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, मतलब पूर्व पद, पहले आने वाले। हु और विच के पहले जो सब्जेक्ट आए हुए होंगे, हु और विच के पहले जो सब्जेक्ट आए हुए होंगे उन्हीं के अनुसार आपको क्या लगाना है फ्रेंड्स, वर्ब लगाना। आइए फ्रेंड्स इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आई, अब देखिए फ्रेंड्स आई आ गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। अब ये हु के पहले क्या आया है, आई आया है, तो इसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। आई जो क्या है, हु का एंटीसीडेंट है। अब जो है जो वर्ब होगा ना फ्रेंड्स वो आई के माध्यम से आएगा। जो ये आई है ना, ये आई की वजह से जो इसमें वर्ब लगेगा, यानी आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो बहुत से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो आई हु तो इज लगा देते होंगे, और भी मतलब अदर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगा देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं रूल ना पता होने की वजह से। तो यहाँ पे जो है आई के साथ हमको एम लगाना है, तो हो जाएगा आई हु एम अ डॉक्टर प्रैक्टिस हियर। ठीक है, आइए फिर इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे द मेन हु आर प्रेजेंट हियर डिड नॉट वोट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए जो मेन है ना, मेन के पहले एंटीसीडेंट जो वर्ब आया है द मेन का मतलब यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट जो है प्लूरल में आया, तो ये जो प्लूरल में आया तो फ्रेंड्स वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल में ही होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, पॉइंट समझ में आया है, तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए। और फ्रेंड्स वीडियो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।